अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो खैर से होंगे और होंगे खुशबाश। आज हम करेंगे ट्राउज़र की बहुत ही आसान मेथड के साथ कटिंग। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे पास है ये फैब्रिक, बहुत ही खूबसूरत सा कलर है। इसकी जो है हम करेंगे कटिंग। हमारे पास जो ये फैब्रिक है, आम जो हमारी कैप्री का जो मार्केट से जो है फैब्रिक मिलता है 4 मीटर का, उतना ही हमारे पास है ये फैब्रिक। तो इस तरह से देखें, हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। इसकी 2 लेयर्स हो चुकी हैं। इसको फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह लंबाई में एक दफ़ा और हम फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक दफ़ा और फ़ोल्ड कर लिया है। इसकी आपको लेयर्स दिखा दूँगी कि कितनी लेयर्स हो चुकी हैं। अगर आप बिगनर्स हो तो बहुत आसानी से आप इस तरह से अपना ट्राउज़र, कैप्री या फिर आप अपनी बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी 4 लेयर्स हो चुकी हैं हमारे फैब्रिक की। इस तरह से अच्छे से हमने इसको बराबर करके फोल्ड करके रख लिया है। रखने के बाद अब हम इसकी जो है करेंगे ड्रेसिंग, ताकि आसानी से हमारी जो है वो कटिंग हो जाए। सबसे पहले ऊपर वाली तरफ से हम इस तरह से 2 इंचज़ पे मार्किंग लगाएंगे। ये हमारी मार्किंग होगी फोल्डिंग के लिए, जो कि हमारा नाड़ा डालने के लिए नेफा होता है। इस तरह से 2 इंचज़ हमने यहाँ पे रखना है। 2 इंचज़ हमने यहाँ पे डॉट्स लगा लिए हैं 2 इंचज़ पर। उसके बाद हम किसी स्केल की मदद से या वैसे भी आप इंच टेप की मदद से भी सीधी लाइन इस तरह से अपने फैब्रिक के ऊपर ड्रा कर सकते हो, ताकि आप आसानी के साथ जब आपकी फोल्डिंग आपने करनी हो तो यहाँ पे आप आसानी से फोल्डिंग कर सकते हो। इसको आप आयरन के साथ भी यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो इसी मार्किंग के ऊपर, ताकि आसानी से आपको पता हो कि आपने कितनी फोल्डिंग करनी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमने मार्किंग फोल्डिंग का लगाने के बाद हम अपनी जो हमारी कैप्री या ट्राउज़र है उसकी हम जो है वो इस तरह से लेंथ देख लेंगे कि हमें कितनी चाहिए। हमें 36 इंचज़ चाहिए। आप अपनी जो है साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हो। 30 इंचज़ पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। 30 इंचज़ पे मार्किंग के डॉट्स जो है हम अपनी ट्राउज़र के ऊपर लगा लेंगे। यहाँ पे सारी लाइंस इसी तरह जिस तरह से हमने ऊपर वाली साइड पे लगाई हैं 36 इंचज़। ये इस तरह से देखिए, आप अगर डॉट्स लगा के आप जो है कटिंग करेंगे तो आपकी जो कैप्री या ट्राउज़र है वो बिल्कुल जो है वो सीधा स्टिचिंग होगा, कटिंग होगा। आपको बिल्कुल भी जो है झोल नहीं आएगा, कोई साइज़ छोटा या बड़ा कहीं से भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे 36 इंचज़ पे हमने जो है यहाँ पे डॉट्स लगाने के बाद हम इस तरह से स्केल की मदद से सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। उसके बाद हमने जो है 2 इंचज़ का यहाँ पे भी फैब्रिक रखा है। अपनी लेंथ के बाद, अपना ट्राउज़र की लेंथ रखने के बाद हम 2 इंचज़ का मार्जिन और यहाँ पे रखेंगे, जो कि हमारा फोल्डिंग में आएगा। इस तरह से देखें, हमने जो है यहाँ पे 2 इंचज़ का जो मार्जिन है वो यहाँ पे रख लिया है। इस तरह से सीधी लाइन जो है हमने यहाँ पे ड्रा कर ली है। इसके जो नीचे वाला मार्जिन हमारा है, जो एक्स्ट्रा बचा है, उसको हम जो है कट कर देंगे। वो ज़्यादा हमारे पास फैब्रिक है, 2 इंचज़ हमें बस फोल्डिंग के लिए चाहिए था। तो यहाँ पे देखें हमारी जो कैप्री है उसका हम ट्राउज़र का यहाँ पे अपना आसन देख लेंगे। हमने ऊपर की फोल्डिंग को छोड़ के अपने आसन की यहाँ पे लेंथ देखनी है कि हमें कितनी चाहिए। हमारा 15 इंचज़ था, तो यहाँ पे हम 1 इंचज़ एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि हमारा स्टिचिंग के अंदर आएगा 16 इंचज़। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी कैप्री की ट्राउज़र की खुलाई देखेंगे हमें कितनी चाहिए। हमारा 16 इंचज़ था, 1 इंचज़ जो है हमारा बस एक्स्ट्रा था, जो कि हमारा स्टिचिंग के अंदर आना था। तो इसलिए हम यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे हम जो है राउंड शेप देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो आप ज़्यादा गोलाई रख कर यहाँ पर कट कर सकते हो। उसके बाद अपने पाइंचे की कटिंग करेंगे। सबसे पहले जहाँ से हमारी कैप्री का फैब्रिक बंद होता है वहाँ पे हम जो है 2 इंचज़ का फैब्रिक जो है वो छोड़ेंगे। इस तरह से छोड़ने के बाद उसके बाद जो है हम अपना यहाँ पे जो पाइंचा है वो रखेंगे। यहाँ पे देखिए ट्राउज़र हम अपना 9 इंचज़ रख रहे हैं। आप ज़्यादा या कम पाइंचा यहाँ पे जितना रखना चाहते हो आप रख सकते हो। 9 इंचज़ का फैब्रिक हमने यहाँ पे रखते हुए अपना यहाँ पे हम जो है यहाँ से जो है रेब में हम अपनी इंच टेप को रखेंगे। जहाँ पे हमने आसन की मार्किंग की है वहाँ तक हमने इसको रेब में रखना है। इस तरह से हम रेब में रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमारी जो है यहाँ पे कटिंग जो है वो आसानी से हो जाए। हमने रेब में रखते हुए इंच टेप को इस तरह से डॉट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे से। उसके बाद इन डॉट्स को हम एक दूसरे के साथ मिला लेंगे, ताकि हमारी यहाँ पे सीधी जो लाइंस हैं वो ड्रा हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए हमने रेब में जो है वो मार्किंग कर ली है अपने फैब्रिक के ऊपर। दूसरी तरफ जहाँ हमने 2 इंचज़ का फैब्रिक छोड़ा था उस पर भी हम इसी तरह से अपनी इंच टेप को रखेंगे। इस तरह से देखिए हमने रखनी है, और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा कर्व जो है वो लुक देंगे। इस तरह से थोड़ा सा रेब में करके हम इसको रखेंगे, और इस तरह से यहाँ पे भी हमने इसी तरह से जो लाइन है वो ड्रा कर लेनी है।
2 इंचेस का मार्जिन हमने नीचे से छोड़ना, ऊपर से हमने हल्का हल्का इसको जो है वो कम करते हुए इसको एंड तक हमने इसको जो है बिल्कुल रेब में लेके जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कम होता जा रहा है, हमने एंड तक इसको जो है रेब में इस तरह से लाइन ड्रा कर ली है। इस तरह से देखिए बॉक्स ट्राउज़र जो है वो आपका कटिंग होता है। आप ट्राउज़र भी इस तरह से कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे सेंटर में जो है आप जो है यहाँ पे कट करके जो स्टिचिंग लगाते हो उससे आपको खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आता फैब्रिक के अंदर, ट्राउज़र के अंदर। यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने कट कर दिया है। उसके बाद साइड में जो हमने इस तरह से रेब में ट्रेसिंग की थी उसके ऊपर पर इस तरह से देखिए आसन तक हम जो है इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। दूसरी साइड पे जहाँ हमने जो है 2 इंचेस का मार्जिन छोड़ा था वहाँ पे भी इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए जिस तरह से हमने मार्किंग की है इसी तरह से हमने ऊपर तक जो है वो कटिंग कर लेनी है अपनी। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 2 इंचेस का नीचे से मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर हल्की हल्की सी हमने जो है रेब में देते हुए बस जो है इसकी साइड पे है वो ओपन कर लेंगे यहाँ पे एंड तक। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। आपका बॉक्स ट्राउज़र यहाँ पे जो है बहुत ही खूबसूरत जो है वो यहाँ पे कटिंग होगा। यहाँ पे देखिए हमने दोनों तरफ से कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमारा फैब्रिक जो है कटिंग के लिए नहीं था, फिर भी हल्का सा आपको बताने के लिए हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। आपने इस तरह से यहाँ पे गुलाई रखते हुए इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे आपके आसन का जो खिंचाव आता है वो नहीं आएगा इस कटिंग की वजह से। तो यहाँ पे इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है। हल्का सा हमने यहाँ पे कट लगाया है। तो यहाँ पे देखिए हमने फोल्डिंग किया था, यहाँ पे हमारी बंद था ये फैब्रिक, तो इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए हमने जो फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ा था इस तरह से हल्का सा यहाँ पे आप इस तरह से आयरन की जो है यहाँ पे ट्रेसिंग कर सकते हो ताकि आपको आसानी रहे। नीचे भी आप इसी तरह से इसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से रखते हुए आप जो है आयरन से इसकी ट्रेसिंग कर सकते हो। बहुत ही आसान मेथड के साथ हमारी ट्राउज़र की जो है वो कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक किया करें, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की और वीडियोज़ लेकर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।